बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम आपको 9th की बुक के बारे में बताएंगे। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप एजुकेशन रिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। उसके बाद हम आपको यूनिट 1 के बारे में बताएंगे। यूनिट 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके इन लोगों ने एक्सरसाइज के बारे में बताया कि है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। इसके अंदर हम आपको मेन डेफिनेशन बताएंगे। मैट्रिक्स क्या है? आ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0, 1, 2, 3 and 4 and 7 such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by bracket। जो इस वैल्यू को हमने ब्रैकेट के अंदर बंद करना होता है, जिस तरह एग्जांपल के तौर पर हमने ये दी हुई है। उसके बाद रो एंड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ दी हुई है कि इस तरह हमारे पास रो होती है, हॉरिजॉन्टल वे होती है जिसको हम कहते हैं रो। उसके बाद हमारे पास कॉलम दी गई है, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ये कॉलम दी हुई है जो वर्टिकल वे में है, इसको हम कहते हैं कॉलम। फिर उन्होंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है, द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफिक इट्स ऑर्डर। इसके लोग ने ये एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास ये रो है, ये भी रो है, 2 रो होगी तो यहाँ 2 लिख दिया। सबसे पहले आपने रो लिखनी है, उसके बाद कॉलम लिखना है। जिस तरह इसमें यहाँ भी बताया गया कि नंबर ऑफ रो लिखनी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ नंबर ऑफ रो को पहले काउंट करना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम को। 2 रो है और 3 कॉलम है। फिर इक्वल मैट्रिक्स, लेट ए एंड बी 2 मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल बी इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है द ऑर्डर ऑफ बी के, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन 1 है, उन्होंने दिया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें एक वैल्यू दी गई हुई है, उसको हमें फाइंड करना है। इसमें ऑर्डर ए की वैल्यू हमें दी गई है 2, 3, -5 और ये 6। इसको हमें क्या करना है कि इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जो भी मैट्रिक्स है उसका आपने नाम लिखना है। यहाँ ए है तो हमने ए लिख देना है, इज इक्वल। उसके बाद इसी वैल्यू को हमने यहाँ ऐड कर देना है, 2, 3, -5 और ये 6। उसके बाद हमने नीचे इक्वल लगा देना है। कितनी कॉलम, पहले हमने रो करना, उसके बाद कॉलम करनी है। तो ये 1 और ये 2, हमारे पास 2 रो है, माइनस बाय लिख देना है, यहाँ पे लाइट भी लिखना है, 1 और ये 2, ये 2 ही हमारे पास कॉलम है। यहाँ तक हमारे पास 1 का आंसर निकल जाता है। इसी तरह आपके ये सारे क्वेश्चन इसी तरह ही होने, यहाँ से यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन है जो आपको इसी तरह ही सॉल्व करना है जिस तरह मैंने आपको एक करवाया। ये आपने सारा करना है और नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन 2 करवाएंगे, वो भी इस तरह ही होने हैं।